खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू अपनी ज़िद पर अड़ तो सही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा गुप्ता आज आपके सामने लाई हूँ फिर से एक नया टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का प्रमुख जलप्रपात। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात कहूँगी फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का प्रमुख जलप्रपात। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जलप्रपात आखिर होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जलप्रपात क्या होता है। जब नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है तो नदी के ढाल में अचानक परिवर्तन आ जाने के कारण इसमें ऊंचे होगा फ्रेंड्स, ऊंचे स्थानों से जल ढाल के सहारे नीचे गिरने लगता है। इसी स्थलाकृति को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो रही जलप्रपात की डेफिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ड्रॉ करके बताती हूँ जिससे कि आपको सहूलियत होगी इस डेफिनेशन को जानने और पहचानने में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये नदी का प्रवाह है। तो जब नदी अपने प्रवाह से चलती है तो उसके बीचों बीच क्या होती है? एक स्थानीय उत्थान आ जाता है, बीचों में उच्चावुच आ जाता है। ठीक है, तो इस नदी की जब प्रवाह, ये जो नदी है ये अपनी प्रवाह से चलती है और इस उच्चावुच को काटती हुई आगे बढ़ती है। तो जब ये काटती हुई आगे बढ़ती है तो इसके चाल में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये परिवर्तन आ जाने के कारण ऊंचे स्थानों से जल ढाल के नीचे गिरने लगता है और ऐसी ही स्थलाकृति को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? जलप्रपात। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? जलप्रपात। चलिए फ्रेंड्स, आई होप जलप्रपात क्या होता है आप समझ चुके होंगे। अब इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे मैं इस वीडियो में क्लियर करवाने वाली हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारे अहम प्रश्न आप मिस कर जाइएगा। चलिए शुरुआत करती हूँ आज के सेशन से। सबसे पहला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है जोग गरोस्पा जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग गरोस्पा जलप्रपात। चलिए फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में श्रावस्ती नदी पर जोग गरोस्पा जलप्रपात है। इसका दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 255 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। जबकि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे और देख लेते हैं क्या है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक की शिमोगा जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? वाराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, आप बहुत सारे बुक में पढ़ते होंगे कि कुंचिकल जलप्रपात और जोग गरोस्पा जलप्रपात ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आप दोनों को ही बड़ा मतलब ऊंचाई या बड़ा मानते हैं। तो आज ये इस वीडियो में आप पूरी तरह से अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाइएगा कि आखिर ये दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए, चौड़ाई की दृष्टि में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तो चौड़ाई की दृष्टि में सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग गरोस्पा जलप्रपात, जिसको कि महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक की शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है।
और अगर आयतन की दृष्टि में बोला जाए फ्रेंड्स, आयतन की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिवसमुद्रम जलप्रपात। ये तीनों फैक्ट्स मैंने जो बताया है ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। जो मैंने अभी बताया है वो पूरा तरह से क्लियर कर लीजिए। कभी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसके और देख लेते हैं क्या है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पर्यटन का सबसे प्रमुख स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ कर्नाटक की बात आ गई है फ्रेंड्स। तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है और कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में ही स्थित है। हेसरघट्टा पशु प्रजनन फार्म कर्नाटक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? झारखंड। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। अगर फीट की बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी फीट है तो इसकी ऊंचाई 320 फीट है। ठीक है फ्रेंड्स। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000। ठीक है, आगे क्या है? भारतीय लौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर है छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसके बारे में जान लीजिए कि इस जलप्रपात की ये विशेषता है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है और गर्मियों की चांदनी रात में यह बिल्कुल ही सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लीजिए। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 90 फीट है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में आप रखिएगा। ये जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा ही जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? 1 नवंबर 2000 को हुई है। इसकी राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? रायपुर। ठीक है, अब एक कोरबा ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या है। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर स्थित है और ये जलप्रपात की ऊंचाई ओनली 18 मीटर है। सिर्फ 18 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब राजस्थान की बात जब हो रही है तो राजस्थान के बारे में जान लीजिए कि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949, ठीक है, 30 मार्च 1949 को हुई है। ठीक है, राजस्थान का गौरव के नाम से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के जोधपुर जिला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
इसका आंसर है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट श्रेणी में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर कौन सी नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात की ऊंचाई 310 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है, ये गोवा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्या है। वाराही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। वाराही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं क्या है। वाराही पानी जलप्रपात भारत का दूसरा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला मैंने आपको बताया था क्या था? कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 455 मीटर। ठीक है। और ये जो वाराही पानी जलप्रपात है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 399 मीटर। कितनी है? 399 मीटर। और पहला है कुंचिकल जलप्रपात जो है 455 मीटर। आगे देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान फिलीपींस में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये मयूरभंज जिला बताया था। अगर बोला जाए कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क। ये मयूरभंज, उड़ीसा के जो मयूरभंज जिला है, यहाँ लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। फ्रेंड्स, ये जो गोकक जलप्रपात है, ये दक्षिण भारत का एक विशाल जलप्रपात है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि दक्षिण भारत का एक विशाल जलप्रपात कौन सा है? तो गोकक जलप्रपात। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है कि गोकक जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में बेलगाम जिले में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी ऊंचाई कितनी है? 52 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 52 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स, घाट प्रभा नदी की बात की जाए तो घाट प्रभा नदी जो है भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कूने जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। कूने जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए फ्रेंड्स क्या है कि कूने जलप्रपात महाराष्ट्र के लोनावला जिले में स्थित एक जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अब महाराष्ट्र की बात आ जाए तो महाराष्ट्र और एवं गुजरात की भी स्थापना 1 मई, दोनों की ही स्थापना 1 मई 1960 में हुई है। काली मिट्टी, जिसे कि रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में ही पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में के अमरकंटक नामक स्थान पर स्थित है। इसकी ऊंचाई मात्र 30 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अब बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है।
मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नए 2 राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता भी दी गई है। कौन कौन सी? दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है और दूसरा स्थान किसका है? कर्नाटक का। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। यन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। यन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है इसके, देख लीजिए। यन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे जलप्रपात है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं उसको भी बता देती हूँ। बड़काना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। सूचीवाड़ा जलप्रपात केरल में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। जोरांग जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। पायकाड़ा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार में स्थित है। मिनमुट्टी जलप्रपात केरल में स्थित है। खांडाधर जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। किम्बेरम जलप्रपात मेघालय में स्थित है और पुनाशा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जितने भी मैंने जलप्रपात बताया है ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इस जलप्रपात को आप ज़रूर याद रखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप लिंक से कनेक्ट होकर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।